क्या आप बेहतर शिक्षा की तलाश में हैं? तो आइए राम स्वरूप किसान महिला महाविद्यालय बूढ़नपुर आजमगढ़ में। यहाँ BA, BSc की कक्षाएं अनुभवी शिक्षकों द्वारा संचालित की जाती हैं। यहाँ स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हैं। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जल्दी करें और आज ही संपर्क करें। सहयोगी प्रतिष्ठान रामरूप मेमोरियल इंटर कॉलेज बूढ़नपुर आजमगढ़ एवं किसान बालिका इंटर कॉलेज एक डंगी कोयलसा आजमगढ़। यहाँ विज्ञान वर्ग, कॉमर्स वर्ग एवं कला वर्ग की कक्षाएं संचालित की जाती है। आजमगढ़ से एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जहां जमीन की खरीद फरोख्त और पैसों के लेन देन के विवाद में दोस्तों ने ही अपने साथी की गोली मारकर हत्या कर दी। थाना मुबारकपुर पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने CDR, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले का पर्दाफाश किया। हत्या में इस्तेमाल तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं। जनपद आजमगढ़ के थाना मुबारकपुर क्षेत्र में 20 मई 2026 की रात हुई सुशील हत्याकांड की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली है। मृतक सुशील कुमार थाना जहानागंज क्षेत्र के कोड़वा गांव का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक घटना वाली रात सुशील अपने साथी उमाशंकर उर्फ पिंटू यादव के साथ 4 पहिया वाहन से एक निमंत्रण कार्यक्रम में गया था। रात करीब 12 बजे परिजनों को सूचना मिली कि रानीपुर गांव जाने वाले मुख्य मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास सुशील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया। मामले में थाना मुबारकपुर में हत्या और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। शुरुआत में पुलिस ने पंकज सिंह उर्फ सोनू सिंह, अवनीश यादव उर्फ बबलू यादव और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया था, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर कहानी पूरी तरह बदल गई। क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल की निगरानी में पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीन रिक्रिएशन के जरिए घटना की परतें खोली। जांच में मृतक के करीबी साथी उमाशंकर उर्फ पिंटू यादव और वीरेंद्र उर्फ बिंदु यादव का नाम सामने आया। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी उमाशंकर सठियांव रेलवे स्टेशन की तरफ भागने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरे आरोपी वीरेंद्र उर्फ बिंदु यादव को कोड़वा अचलपार मुख्य मार्ग स्थित मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने जो खुलासा किया उसने सभी को चौंका दिया। आरोपियों ने बताया कि हत्या पूरी तरह पूर्व नियोजित थी। 20 मई की रात उमाशंकर ने वीरेंद्र को रानीपुर बुलाया। उसकी गाड़ी में पहले से सुशील मौजूद था और वह नशे की हालत में था। इसके बाद आरोपी उसे सुनसान इलाके में ले गए, जहां जमीन की खरीद फरोख्त और पैसों के विवाद को लेकर कहासुनी हुई। इसी दौरान उमाशंकर ने ड्राइवर सीट के बगल में बैठे सुशील के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद घटना को भटकाने के लिए आरोपियों ने गाड़ी के शीशे और बॉडी पर भी फायरिंग की। इसके बाद तमंचा और कारतूस वीरेंद्र को छिपाने के लिए दे दिए गए। पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र की निशानदेही पर घटनास्थल के पास झाड़ियों से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मदद से इस जघन्य हत्या का सफल खुलासा किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। हत्या हुई थी सर, तो उसमें क्या खुलासा है और क्या निकल गया है? मुबारकपुर थाना क्षेत्र में एक सुशील नाम के व्यक्ति की गोली मार के हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तुरंत मेरे द्वारा और अधिकारियों द्वारा, पुलिस की टीमों द्वारा और जो हमारी फील्ड यूनिट है उसके द्वारा तुरंत मौके पर पहुंच के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जांच शुरू की गई। इसमें जो मृतक का पोस्टमार्टम है वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि मृतक को दाहिने कान के ऊपर गोली सटाकर मारी गई है। जो साथ में उसके जो व्यक्ति था उसने जो कहानी बताई और जो उसने तथ्य बताए, उनकी जब गहनता से जांच की गई, उनका जब सत्यापन किया गया तो उसमें उसी की संलिप्तता सामने आई। इन
सबूतों को और साक्ष्यों को और बेहतर तरीके से संकलित करने के लिए मेडिको लीगल सेल लखनऊ की जो मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स और फोरेंसिक साइंस के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी टीम को बुलवाया गया और उनकी टीम द्वारा यहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो वीडियोग्राफी और जो एक्सरे हुआ था उसका अवलोकन किया गया। इसके अलावा मौके पर जो गाड़ी थी उसका उनके द्वारा अवलोकन किया गया और बैलिस्टिक एग्जामिनेशन जो बुलेट ट्रेजेक्ट्री का होता है वो उनके द्वारा किया गया और घटनास्थल जो है उस पर पहुँच के क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। इन सब चीज़ों से ये तथ्य सामने आया कि जो मृतक के साथ ड्राइवर सीट पर मौजूद उमाशंकर जो मौजूद था उसके द्वारा ही मृतक के दाहिने कान के ऊपर सटाकर गाड़ी के अंदर से ही गोली मारी गई थी और इसको दूसरों को फंसाने के लिए और घटना को दूसरा रूप देने के लिए उसके द्वारा एक अपने साथी बिंदु यादव के साथ मिलकर कुछ इस तरह के साक्ष्य क्रिएट करने की कोशिश की गई जिससे वो दूसरों को फंसा सके। इन सभी साक्ष्यों की जब जांच की गई तो उससे पुष्टि हुई कि इसमें जो उमाशंकर है उसकी संलिप्तता है और बिंदु यादव द्वारा उसमें उसका सहयोग किया गया है। क्या मोटिव था? इसमें जो मृतक था उसकी जमीन जो थी वो उमाशंकर और कुछ लोग लेना चाह रहे थे और उमाशंकर को और बिंदु को ये अंदेशा था कि ये जमीन उनको ना देके उनसे पैसा लेके वो किसी अन्य को दे सकता है। जो नामजद आरोपी 3 लोग थे उन पर कोई अभी जो नामजद आरोपी थे उनकी भूमिका की भी पुलिस ने जो साक्ष्य थे उनका गहराई से विश्लेषण किया और उसमें ये पुष्टि हुई कि घटना के समय उनकी मौजूदगी उत्तर प्रदेश में ना मिलकर अन्य दूसरे राज्यों में पाई गई, उसकी भी पुष्टि की गई और जो अन्य चीज़ें थी पूछताछ और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं उनका भी विश्लेषण किया गया। उनकी संलिप्तता इसमें नहीं पाई। जो आरोपी है मुख्य आरोपी उमाशंकर के क्राइम रिकॉर्ड पहले से है? इसके ऊपर 2 मुकदमे अभी तक पुराने बताए जा रहे हैं, बाकी उसके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि जैसे एक नामजद आरोपी सोनू सिंह को बचाने के लिए इस तरह से पिंटू यादव फंसाया जा रहा है। देखिए, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई करे। इसमें पुलिस ने जो भी तथ्य और साक्ष्य जुटाए हैं उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई है और इन तथ्यों और साक्ष्यों को केस डायरी का पार्ट बनाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा जो मृतक के परिजन हैं वो अगर चाहें तो उनके साथ उनको दिखाया जाएगा, शेयर किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इन साक्ष्यों का अवलोकन करना चाहे तो माननीय न्यायालय की जो निर्देश और सीमाएं होंगी उनके भीतर इनको अवलोकन कर सकते हैं। इस हत्याकांड में 2 लोग गिरफ्तार हुए। इस हत्याकांड में अभी तक 2 लोगों की संलिप्तता सामने आई है, दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सर, इस तरीके से मामले को लिया गया और इसका संज्ञान न्यायालय की कार्रवाई, जाहिर सी बात है कि कार्रवाई में समय लगता है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इसको किया गया, पक्षियों ने इस तरीके से उसको खाया, बिना साक्ष्य सबूतों के माहौल को जिस तरीके से दूसरे तरफ ले जाने की बात की, क्या ऐसे पे आपकी कोई कार्रवाई का कुछ होता है या इस तरीके की जिन लोगों ने गलत फहमियां पैदा की उनसे आप? देखिए, जांच शुरू करने के बाद पुलिस को कई दिशाओं में संकेत मिले और उसके बाद जांच जो है वो साक्ष्यों के आधार पे निश्चित दिशा में बढ़ती चली गई। निश्चित रूप से इसमें 5 से ज़्यादा दिन का समय लगा है, लेकिन जल्दबाजी में अन्याय करने से अच्छा है कि समय लगे और सबूत जुटाकर कार्रवाई की जाए ताकि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, और जो सबूतों के आधार पर बाद में दोषियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके सजा सुनिश्चित कराई जा सके। पूरे घटनाक्रम में एक फायर तो इसके ऊपर किया गया जो मृतक है और 2 फायर और किए गए थे उससे गुमराह करने के लिए। जी हाँ, टोटल 3 फायर की बात सामने आई है, जिसमें 1 गोली मृतक को लगी और 2 गोलियां जो हैं इन्होंने आरोपियों ने क्राइम सीन को क्रिएट करने के लिए, प्लांट करने के लिए किया था। कौन सा असला यूज किया? 315 बोर का असला इस्तेमाल करने की बात सामने आई। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।